सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे और सभी की हेल्थ अच्छे से होगी। मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, सो थोड़ा सा आवाज़ में आपको डिफरेंस दिखेगा, तो थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लेना इस बात से। और अगर आज के मैं टॉपिक की बात करूं तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे आपके सामने है। इट इज़ ऑल अबाउट द सिक्किम फ्लड्स, राइट। कि सिक्किम में जो अभी फ्लड्स हैं, सिक्किम की जो इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है फ्लड्स के कारण, उसके बेसिक मेन कारण क्या हैं। देखो, न्यूज़ पे आप सभी ने सुन लिया होगा इसके बारे में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की इतने यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ऐसा करके वैसा करके। लेकिन हम एक अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हमारा थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा रहेगा और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बेसिस पर रहेगा, राइट। कि किस तरीके से हम इस जो इंसिडेंट है इसको देख सकते हैं, कारण क्या है, क्यों हुआ, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो GLOF के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड्स। तो जो सिक्किम में जो सिचुएशन करंट चल रही है, बेसिकली यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो जो एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है, कि GLOF होता क्या है, ठीक है। तो हम इस बारे में अभी बात करेंगे, मैं समझाऊंगा। तो प्लीज़ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हम बेसिकली, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए प्रिपेयर करा है चीज़ें। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा एंड तक। यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या ये ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड्स होते हैं, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और एंड में इन्फॉर्मेशन मैं चुंगथांग डैम के बारे में दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जो कि डैम इस फ्लड्स में टूटा हुआ है, जिसके कारण ये ज़्यादा फ्लड्स आए हैं, ठीक है। फिर तीस्ता, एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका क्या रिलेशन है, तीस्ता नदी के बारे में आई विल टेल यू। सो प्लीज़ एंड तक बने रही वीडियो में। अच्छा वीडियो लेक्चर आपके लिए, आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सिक्किम फ्लड्स की बात करूं तो एज़ यू कैन सी, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो कितना बुरी हालत है यहाँ पे। और हिमाचल के बाद अभी ये, अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो अब सिक्किम हुआ, और सिक्किम उससे भी ज़्यादा प्रभावित हुआ है इन फ्लड्स के कारण। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं फटाक से, फिर हम मेन अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज़ GLOF, है ना मेन। सो 27 पीपल जो बॉडीज़ जो अब रिकवर करी जा चुकी हैं, ये कल की बात है। आज तक आंकड़े, और जब तक आप वीडियो देखोगे आंकड़े बदल चुके होंगे, लेकिन आप मोटा मोटी थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो ध्यान में रख सकते हो। साथ इसमें आर्मी मैन रिकवर हुए हैं। आपको पता है आर्मी मैन वहाँ पे थे, तो उनकी जो यहाँ पे रुके हुए थे, तो वहाँ पे भी ये फ्लड्स आए हैं, तो वो भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। बाकी तीस्ता नदी का नाम, फ्लैश फ्लड्स इन तीस्ता रिवर, भाई मान के चलो आने वाले एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है। तीस्ता नदी से क्वेश्चन बहुत आ सकता है, वैसे भी आते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट रिवर है और सॉरी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 142 लोग अभी भी मिसिंग हैं, तो ये सब आंकड़े अभी हमारे पास हैं। बाकी 25,000 लोग जो अफेक्टेड हुए हैं इन फ्लड से, 1200 के आसपास घर तबाह हुए हैं, और 13 ब्रिजेस, ठीक है, कोलैप्स हुए हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बात करते हैं। बाकी बात करूं कि सरकार की तरफ से क्या एड है, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से क्या क्या एड है, तो आप देख सकते हो। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या करा, 44.8 करोड़ जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। किसमें? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। देखो, हर स्टेट का एक डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, जिसमें कि क्या होता है, आपदा, जब भी आपदा कोई ऐसी होती है उसके लिए कुछ एक अलग से फंड होता है, ताकि वो उस टाइम पे वो काम आए। तो यूनियन ने क्या करा है, सेंटर ने 44.8 करोड़ उसमें जो है वो अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है। बाकी चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, देखो उनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। 4 लाख जो है वो, जो भी फैमिली डिजीज की फैमिली, यानी कि जो भी जिनकी डेथ हुई है इस आपदा में, इस इंसिडेंट में, उनके परिवार को 4 लाख जो राशि मिलेगी, अमाउंट मिलेगा। और बाकी जो लोग डिस्प्लेस करे हैं कैंप्स में अलग अलग जगह पे, तो उनको पर मेंबर जो है वो 2,000 जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत आप इसको याद जो है वो रख सकते हो। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज GLOF। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई मान के चलना आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99% चांसेस आते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ मैं, चलो तुम्हें थोड़ा सा, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, एक नाम दिखाऊंगा यहाँ पे। एक रिवर है, लोनक रिवर है, ये लोनक लेक है बेसिकली। ठीक है, लोनक लेक है ये। ठीक है, सिक्किम में है ये, सिक्किम में है ये। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसी लेक की वजह से ये कुछ सब कुछ जो है वो हुआ है। ठीक है, और आपको ये लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं जीएलओएफ के बारे में। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये लेक है, लेक कहाँ पे, नीचे तुम देख सकते हो यहाँ पे ग्लेशियर है, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पे। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, थोड़ा सा फैमिली में डिस्टर्बेंस होती रहती है। सो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो मैंने जो लेक के बारे में बता रहा हूँ ना, लोनक लेक के बारे में, तीन नाम आप याद रखना इस इंसिडेंट के, इस जो फ्लड्स आए हैं इनके रिगार्डिंग, अगर रख सकते हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखो, एक आप याद रखोगे नाम, ये लेक जो मैंने बताई लोनक लेक, एक तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर, और एक आपने चुंगथांग डैम जो मैंने अभी आपको बताया था, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ। हुआ क्या है कि जो लोनाक लेक है यहाँ पे क्लाउड वर्स्ट हुआ है, यानी कि क्लाउड वर्स्ट हुआ यहाँ पे, और दूसरी बात है कि लेक आउटवर्स्ट हुआ है यहाँ पे। अब ये पानी डायरेक्टली किस में गया, ये गया है तीस्ता रिवर में, और तीस्ता रिवर में फ्लैश फ्लड्स आए हैं इसकी वजह से, और इसने क्या करा, जो चुंगथांग डैम था उसको तोड़ दिया, और जो निचले एरियाज थे उसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, तो एज यू कैन सी ग्लेशियर लेक है ये, लोनाक लेक। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार की लेक है, तो ये ग्लेशियर लेक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो मैंने आपको बहुत देर से मैं कह रहा हूँ, और मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखो कि लेक एक्सपैंड कैसे करती है, जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं वो एक्सपैंड किस तरीके से करती हैं, उनके चांसेस क्या रहते हैं आउटवर्स्ट होने के, फ्लड क्यों कॉज कर सकती हैं वो। तो यहाँ पे तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, दो पिक्चर्स है, एक ये है ए और ये है बी। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करिए। प्रेजेंट में करंट लेक के तुम देखो तो ये लेक का बेड है इतना था, ये पानी है यहाँ पे एज यू कैन सी, और यहाँ पे क्या है, ये ग्लेशियर सरफेस है, और ये आइस थिकनेस है, यानी कि ये जो मेन जो बर्फ ऑलरेडी होती है ना थिकनेस, वो उसकी ये है, और ये ग्लेशियर है ऊपर आपका, है ना। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये पहाड़, और इससे इतना आगे है ये फिलहाल के लिए। बट धीरे धीरे होता क्या है, ये पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर अगर पिघल रहा है और किसी भी वजह से, चाहे वो कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, चाहे वो अर्थक्वेक हुआ, इरोजन हुआ, कुछ भी ऐसी बात हुई, तो ग्लेशियर देखो ध्यान से देखना, ये जो एरिया ऊपर ये था ये पिघल गया सारा का सारा, और यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया नीचे। यू कैन सी ये जो एरिया पहले बर्फ थी ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पानी आ गया यहाँ पे, और ये पीछे हो गया ग्लेशियर। तब फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द लेक, देखो तुम लेक किस तरीके से एक्सपैंड हुई, एक्सपेंशन हुई लेक की। तो और ये फ्रंटल मोरेन, इसका मतलब क्या है कि लेक कैसे बनती है, ऊपर पहाड़ों में आगे कोई ग्लेशियर होगा या कोई भी डेब्रिस होगी, कोई भी चीज़ें पड़ी होंगी, मतलब जो भी कण पड़े होंगे उसकी वजह से वो एक ना उसको काइंड ऑफ एक डैम बना देते हैं, छोटा मोटा एक लेक बना देते हैं। तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लेक किस तरीके से एक्सपैंड होती है। तो देखो इनका ग्लेशियर्स का पिघलना वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई भी वहाँ पे चीज़ हो सकती है, राइट। फिर अगले उसमें मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ क्या है। अब यहाँ पे तुम देखोगे दैट, ये देखो किस तरीके से लेक एक आउटवर्स्ट हो सकती है। जैसे ये लेक है, ये ग्लेशियर है, ठीक है, या तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, देखो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे, तो लैंडस्लाइड होगी, या अवालांच है, वो आके बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं उनके बड़े बड़े पीसेस आके गिरते हैं बीच में लेक में, वो पानी को क्या करेंगे, बाहर की तरफ धकेलेंगे। तुम एक देखना, एक तालाब होता है उसमें तुम बड़ा सा पत्थर फेंकना, तो वो पानी हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है ना। सेम कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे याद रखना, इसको सिंपल सी बात है। मैं और तुम्हें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे एक पानी का टब है ना, दिस इज अ टब ऑफ वाटर, राइट। इसमें तुमने पानी डाला है, तुमने यहाँ पे क्या करा, ये कोई पत्थर तुमने इस पे डाल दिया, ऐसा करके पत्थर, ये पानी बाहर की तरफ निकलेगा, स्प्लैश करेगा बाहर की तरफ। यही कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे रखो, ठीक है। तुम देख सकते हो एवालांच हो चाहे लैंडस्लाइड हो, तो जो दीवार होती है, जो मैंने कहा जो डेब्रिस होती है आसपास, उसने एक दीवार बना के रखी होती है। जब पानी एकदम इसको धक्का देता है, पुश करता है, प्रेशर क्रिएट होता है, ये दीवार टूट जाती है और पानी नीचे की तरफ बहता है और फ्लड कॉज करता है। देखो लेक आउटफ्लो या तो दीवार तोड़ेगा, या दूसरा जो
ये दीवार ना तोड़ के इसके ऊपर से पानी निकल आता है बाहर की तरफ, जैसे ये वाला केस मैंने आपको बताया। दूसरा केस ये है, तो इससे फ्लड होते, नीचे तुम घर देख सकते हो, तो घरों में फिर पानी आएगा और फ्लड होगा। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे हुई है सिक्किम में। ठीक है, तो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 नाम, एक तीस्ता नदी का नाम याद रखना, लोनक लेक का नाम याद रखना, ग्लेशियर लेक का, और चुंगथांग डैम का नाम याद रखना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड आई होप आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ इजली कि GLOF क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड्स कैसे आते हैं। तो इस तरीके से आते हैं वो। ठीक है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चलिए बात करते हैं चुंगथाम डैम की फटाफट से। तो चुंगथाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। सिक्किम का एक टाउन है, एक गांव है, कस्बा है चुंगथांग, वहां पे है ये। एक प्रोजेक्ट है सिक्किम में दैट इज स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तीस्ता। ये लगभग 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ध्यान सुना, 1200 मेगावाट का। और इसके तहत ही ये डैम जो है वो बनाया गया है, तो याद रखना। और ये क्या करेगा, ये 2 स्टेट्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, एक तो सिक्किम में जहाँ पे है ये, और दूसरा वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपको दोनों ये नाम याद रखने हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ 2017 में कमीशन हुआ है, तो इतना सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी। 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट है और तीस्ता नदी पे है, सिक्किम में है। और रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर मतलब क्या होता है कि ये नदी जो बह रही है ना, इसी में बीच में जो है वो हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया है गाइस, इस तरीके से होता है। समझ आया ये बात, इसको रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, तीस्ता नदी के बारे में बात करूं तो तीस्ता नदी जो है एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, इंपॉर्टेंट है। देखो, सिक्किम के थ्रू फ्लो होती है, फिर वेस्ट बंगाल में और एंड रंगपुर, इन बांग्लादेश में रंगपुर है वहां पे। तो 3 आप याद रखोगे, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश ये इसका रिवर कोर्स है, आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी करंट में चल रही है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बाकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हिमालय में ओरिजिन करती है, ट्रांस हिमालय में, फिर सिक्किम से होती है, वेस्ट बंगाल से होती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में फिर ये ब्रह्मपुत्रा के साथ जो मिल जाती है, आगे उसके साथ ही फ्लो करती है। 309 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदी है, वो है रंगीत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में भी तुम पढ़ सकते हो। बाकी तीस्ता के बारे में तो भाई अच्छे से पढ़ के जाना है इस बार। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली, और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कि सिक्किम के फ्लड्स क्या हैं, क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ, वीडियो इजी लगा और लगा कि इजी वे में क्लियर हुआ है, तो गाइज आप चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए आप स्टडी प्रीचर्स पे, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा कंटेंट आगे भी आने वाला है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी कंटिन्यूस। तो थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।